नंबर 20 वर्ड से चलेंगे। एज का 5 वर्ष पहले कहता है 5 वर्ष पहले रोशन प्रीति से 3 गुना बड़ी थी। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जो है रोशन प्रीति से 3 गुना बड़ी थी। प्रीति 1 है तो रोशन कितना होगा 3। अब बोला जाएगा बहुत बड़ा था यदि उसकी आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है। आयु का अंतर कितना है 6 वर्ष है। तो कहता है प्रीति की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 6 वर्ष का अंतर है। अंतर कितना है तो देखिए अंतर 6 वर्तमान का अंतर या 10 साल पहले का अंतर या कभी का अंतर हमेशा इक्वल रहता है, अंतर कभी बदलता नहीं है। तो हमारे पास अंतर कितना का है 6 का है। यहाँ पे कितना का अंतर है अभी 2 का, तो 2 3 6 हो गया। तो प्रीति का पूछा तो प्रीति का वर्तमान कितना आ गया 3, तो प्रीति का गुने का 1 लगा दीजिए तो 3 निकल गया। अभी बोला जाए कि वर्तमान में, तो वर्तमान हो गया बाबू, तो वर्तमान में 5 साल पहले का रेशियो था तो 5 जोड़ दीजिए, 3 + 5 बराबर कितना हो गया 8 वर्ष। कितना हो गया 8 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दे रखा है शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। शिव कुमार और दिलीप की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। यदि 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:11 हो जाता है। अब कहता है 11 वर्ष बाद वाले, इधर हम 11 लिख दिए और 10:11 हो जाता है। 10:11 हो जाता है। तो शिव कुमार और दिलीप कुमार के वर्तमान आयु क्या है। अब दोनों का वर्तमान पूछा है। तो देखिए 11 वर्ष बाद बोला जाएगा, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसके अंतर को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। यहाँ भी अंतर कितना का है 1 का है। अब वो कितना साल का बोल रहा था 1 साल का, मेरे पास कितना का डिफरेंस है 1, तो गुना में कर दिए बाबू। अब दोनों को पूछ रहा है कि 11 हो गया तो 11 9 कितना हो गया 99, और 11 कितना हो गया 10 110 हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया, तो 11 वर्ष बाद कहता है इतना हो गया, तो उनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो गया, तो दोनों के बीच का अनुपात कितना हो गया 99 और 110 हो जाता है। तो 99 और 110 जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु के 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले कब, तो 5 वर्ष पहले हमारे पास बोला जा रहा है x की आयु y के 3 गुनी थी। x की आयु जो है ना y के 3 गुनी थी। 1 है तो ये 3 हो जाएगा, 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद कहता है x y की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद कहता है 2 गुनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए एज में एक चीज और समझने के बाद कि अगर एक बार y का जिसका मान छोटा होगा नेक्स्ट टाइम में भी उसका मान छोटा होगा और बड़ा जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो x का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है तो x का, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी डिफरेंस को इक्वल करेंगे। 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 1। अब यहाँ 2 करने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे बाबू, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 1 2 हो गया। अब यहाँ पे 10 और 5 कितना हो गया 15, और यहाँ पे कितना का डिफरेंस है बाबू 1 का। अभी 1 हो गया। अब हमसे पूछा गया क्या चीज़, तो x का पूछा गया, तो इसका उम्र कितना है, तो गुना कर दिन 15 दिया कितना हो गया 45 वर्ष हो गया। ये कब का उम्र हो गया बाबू 5 साल पहले का हो गया, 5 वर्ष पहले का हो गया 45। वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले था तो वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे बाबू 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे। तो वर्तमान उम्र जो हो गया ये 45 + 5 बराबर कितना हो गया 50। आगे 50 साल हो गया, जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु के 5 गुनी थी। देखिए पिता की आयु जो है ना वो पुत्र के आयु के 5 गुनी थी। पुत्र 1 होगा तो पिताजी कितने साल होंगे 5 साल के 5 गुनी थे, 5 गुनी है। माँ की आयु उसके दूसरे बेटे की आयु के 4 गुनी थी। माँ की आयु जो थी तो दूसरे बेटे का पुत्र के आयु का कितना था, ये फर्स्ट थे और ये सेकेंड है इंडिकेशन। दूसरे पुत्र का 4 गुना था, यानी कि पुत्र 1 था तो माँ कितना थी 4 थी, 4 गुनी थी। तो माता और पिता के आयु माता पिता के आयु का अंतर बेटे के आयु के योग से आधी है। माता पिता के आयु का अंतर देखिए, माता प्लस पिता के आयु का अंतर, माता प्लस पिता के आयु का अंतर बेटे के आयु के योग के से आधा है। बेटे के आयु के योग से आधा है, यानी कि पुत्र 1 प्लस पुत्र 2 के योग के आधा है, यानी कि आधा है तो बोले तो 1/2।
यानी कि यहाँ पे हमारे पास दे दिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आधा, तो अब इसके अकॉर्डिंग अब हम ऑप्शन के अनुसार से चलेंगे। देखिए एक बेटा एक्स, तो ये एक्स है तो कितना हो गया 5x, एक बेटा क्या है y है, तो माँ कितना हो गया 4y हमारे पास है। अब कहता है माँ और पिता का, तो यहाँ से दोनों करेंगे तो 5x प्लस क्या हो गया 5x माइनस 4y, यानी कि छोटा का था। अब यहाँ से पूछा जा रहा है तो दोनों पुत्र का x प्लस y, अब दोनों पुत्र का कितना है सर हाफ का, तो 1/2। यहाँ से अगर गुना करेंगे तो 5 गुना 10x माइनस हो गया कितना 4 गुना 8 बराबर x प्लस y। यहाँ से अगर घटा लेते हैं बाबू तो 10 और 1 11 प्लस 9x बराबर यहाँ कितना के डिफरेंस से जुड़ जाएगा 8 और 1 कितना यहाँ घट जाएगा, यहाँ डिफरेंस से जुड़ेगा तो 9, यानी कि ये दोनों काट गए। x बटे का y बराबर क्या होगा 1 बटे का y, यानी कि हमसे पूछा गया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर कटेगा। ऑप्शन में पूछा गया वे जुड़वा हैं, उनका उम्र का अंतर 5 है, एक बेटा की आयु दूसरे बेटा के तुलना में दोगुना है, उनकी आयु का योग 5 से अधिक, तो वे जुड़वा हैं कटेंगे। क्यों? क्योंकि बाबू दोनों का उम्र एक साल है। हमारे पास इस टाइप से ऑप्शन नंबर ए कटेगा। कौन काटेगा? जुड़वा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक पिता अपने बेटे से कहता है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पर देखेंगे। एक पिता अपने बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे उम्र के बराबर था। तो पिता और पुत्र हो गया बाबू, पिता और पुत्र हो गया। पुत्र जब ये था तो पिता कितने थे x। अब हमसे पूछा गया कि पिताजी वर्तमान में अभी 40 के हैं, तो पिता पुत्र कितना है x। अब बोला गया क्या चीज कि 5 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी। तो देखिए अब यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे तो पिता के उम्र के दोगुना, तो यहाँ से दोनों को अगर घटा लेते हैं बाबू तो वर्तमान में आ जाता कितना 40 माइनस x बराबर यहाँ हो गया कितना x। यहाँ पे डिफरेंस साइन जुड़ जाता है तो 40 बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे तो 20 x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया जो वर्तमान में निकल गया कितना सर 20 साल है। अब 5 वर्ष पहले बोल रहा था तो 5 वर्ष पहले, तो 20 में से 5 घटा दीजिए तो कितना होगा 15, तो कितना उम्र था पुत्र का 15 साल का, जो ऑप्शन नंबर डी का। देखते हैं उसके पुत्र की आयु का योग 60 साल, कितना 68 साल। 5 वर्ष बाद एक कितना योगफल बाबू है, योगफल जो है सो 68, योगफल 68 है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति के आयु उनके पुत्र के आयु से 5 गुनी थी। अब 5 वर्ष बाद तो 5 साल बाद हो गया, अब 5 गुनी थी तो पिता की होते 5 साल बाद, तो 5 साल तो दोनों पढ़ेगा बाबू, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 समझने के बाद 78 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि 5 गुना थे, 5 वर्ष बाद कितना था, पिताजी 5 गुना थे पुत्र से, तो पुत्र अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 5। तो अब सर जी ये वर्तमान में अभी कितना हो गया, तो 5 वर्ष बाद यहाँ पे कितना हो गया सर 78, तो मेरे पास कितना हो गया 6, तो यहाँ से काटेंगे तो फिर 6 का 78 हो गया 13। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र कितना है बाबू 1, तो गुना में 1 तो 13 वर्ष हो गया। तो 13 वर्ष ये कब हो गया सर 5 साल, तो ये 5 साल पहले के बाद तो बोला जा रहा है, तो 5 वर्ष बाद बोला जा रहा है, यानी कि वर्तमान उनको पूछ रहा है तो 5 इसमें से घटा दीजिएगा, तो 5 को ये वर्तमान निकालना है, तो वर्तमान में क्या होगा 5 घट जाए, 13 में से 5 के कितना होगा 8 5 13, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र के कितना था 4 गुना, ये है कि कितना हो गया 4 हो गया, पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद हो गया तो 10 इधर साइड में करते हैं 2.5 गुनी हो जाएगी, तो 2.5 गुनी मतलब कितना हो गया बाबू, ये है कि 2.5, तो देखिए इसको शॉर्ट आउट कर दिया तो पॉइंट हट गया तो भी 0 लग गया यहाँ पे। अब इसको काट लीजिए सर, तो 5 गुना कितना हो गया 5 गुना 10 और 5 बचे 25, यानी कि इसको सोल्यूशन करके कितना। अब ये दोनों का अंतर कितना का 3 का, यहाँ भी अंतर कितना का बाबू 3 का, तो डिफरेंस तो बराबर हो गया 10 साल का अंतर है, यहाँ कितना है 1 साल का अंतर।
अब हमसे पूछ रहा है क्या पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 1 है। तो 10 एक कट गया तो कितना हो गया बाबू, 10 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 10 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। उम्र है राम की उम्र दोगुनी, तो पिताजी जो है वो राम से दोगुना है, तो राम 1 होंगे तो पिताजी 2। अब क्वेश्चन कहता है 8 वर्ष पहले राम के पिता की आयु राम के उम्र के 2.5 गुनी थी। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले या बाद रेशियो मेथड में सेम कंडीशन लगता है बाबू। तो राम के पिता की आयु राम के उम्र की 2.5 गुनी थी। तो 2.5 गुनी थी मतलब यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे अगर हो गया 1 तो यहाँ पे हो गया 2.5, 2.5 गुनी थी। तो हमारे पास पूछा गया तो उनके राम को वर्तमान आयु कितना है। तो अब यहाँ 1 है बाबू, तो यहाँ से भी अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे देखो पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो गया 10। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है बाबू, 1 का। यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ से छोटा ही कर देंगे। 5 बचे 25 हो गया, 5 गुना 10 हो गया, कितना का डिफरेंस है, 3 का। यहाँ 3 डिफरेंस लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 एकम 3 हो गया। अब ये रेशियो और ये रेशियो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ कितना का डिफरेंस है बाबू, 1 का। और पिता राम का वर्तमान उम्र पूछा तो राम का वर्तमान उम्र कितना है, ये बाबू वर्तमान 3, हमारे पास गुना में 3 बच गया। और 3 की कितना होगा, 24, यानी कि राम का वैसे उम्र कितना है, 24 साल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। पिनाकी की आयु भागवती से 9 वर्ष छोटी है। तो यहाँ पे हम लोग पिनाकी और भागवती लिखा हुआ, और ये 1 से बाबू तो x माइनस 9 वर्ष छोटी है। तो 9 वर्ष छोटी है, 13 साल के बाद, मतलब 13 साल के बाद, तो दोनों में 13 साल जोड़ दीजिए बाबू, x माइनस 9 प्लस 13 और 1 प्लस 13 हो गया। 13 वर्ष बाद कहता है भागवती की आयु पिनाकी की आयु की 2.5 गुनी थी। पिनाकी की आयु की 1.2 गुनी थी। पिनाकी की आयु की 1.5 गुनी थी, यानी कि इसका 1.2 गुनी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो 13 9 और 1 10, 9 4 13 होता है, x माइनस x प्लस 4, और यहाँ आ गया x प्लस 13, और इसकी कितनी थी, 1.5 गुनी, 1.2 गुना। यहाँ पे हो गया सर, तो ये पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 इधर लिखिए। यहाँ हो गया 12x प्लस हो गया 48 बराबर, यहाँ आ गया 10x प्लस कितना हो गया 130। तो दोनों को घटा दिए 2x, और यहाँ से इसको जाकर घटा देंगे बाबू, तो 48 घटाएंगे तो 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया 12, 8 4 12 हो गया, 2 से काटिए सब 41। x का मान कितना निकल गया, 41। यानी भागवती 41 साल के थे, कितना साल के, 9 साल छोटी होगा, यानी 28 हो गया। 28 नहीं, 9 घटा देंगे 10 11 9 2 11 2 21 साल हो गया, कितना 32 साल। तो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि पिनाकी की वर्तमान आयु कितना है। तो पिनाकी की वर्तमान आयु 32 वर्ष है, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। 10 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना था बाबू, तो 5:9 था। अब 5:9, अब हमसे दे रखा है कि अब से 25 वर्ष बाद, यानी अभी से 25 साल बाद, यानी कि अभी से 25 10 साल पहले, यानी कि अभी से वर्तमान से 15 साल बाद, यानी से यहाँ टोटल कम्प्लीटली 25 वर्ष बाद। तो 25 वर्ष बाद के आयु का अनुपात 15:17 है। कितना है, 15:17। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया बाबू, 2 का। और यहाँ 25 साल बाद बोल रखा है, तो 25 हमने डायरेक्ट लगा दिया। अब यहाँ से बोल रखा है क्या चीज की 2 है, और यहाँ से क्या है सर, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 5 4 9 4 का। 2 का डिफरेंस लाने के लिए 2 से दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा। तो 15 दूना 30 और 17 दूना 34 हो जाएगा। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना का है, 25 का है। तो यानी कि 10 साल पहले कितना था, 5 का, 1 का होगा, 1 का निकल गया, कितना हो गया 5। और वर्तमान आने के लिए क्या हो गया, तो वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे, 10 प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 10 प्लस 5 15। और पता 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद हो गया, तो फिर 15 जोड़ दीजिए, 15 प्लस 15 बराबर कितना हो गया, 30। ये हमारे पास आंसर हो गया, कितना हो गया, 30 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु के 5 गुनी थी। अविनाश की आयु जो है उसके पुत्र अविनाश की आयु उसके पुत्र के आयु की
पुत्र की आयु के 5 गुनी थी, यानी कि 1 है तो ये कितना है बाबू 5, 5 गुनी। 4 वर्ष बाद कहता अविनाश की आयु जो है कहता अरविंद की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो कितना, अविनाश की आयु की 4 गुनी, अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। कितना, 4 वर्ष बाद, तो 4 गुनी हो जाएंगी। तो 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ दोनों का डिफरेंस इक्वल करेंगे, कितना का हो गया 4 का। यहाँ कितना का डिफरेंस है बाबू 3 का। तो अब देखिए हमारे पास जिसका पूछा है उसी को सिंगल से निकालते हैं सर। तो कहता है उनके वर्तमान आयु का औसत ज्ञात करें। उनके वर्तमान आयु का औसत, दोनों का वर्तमान। तो यहाँ से देखिए दोनों का डिफरेंस अगर बराबर करना है तो यहाँ से ऐसे क्लियर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बाबू, तो 5 या 15 हो जाएगा और 4 25 4 चौका कितना होगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ से चलेंगे तो 3 कम 3 हो गया और 4 कम 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि यहाँ पे कितना वर्ष बाद बोला था 4 साल, मेरे पास कितना है। अब दोनों के वर्तमान आयु के बारे में बोल दिया है औसत, तो गुने का वर्तमान हो गया, काटेंगे तो कितना गया 4 कॉमन, तो 4 तो 15 चौका कितना हो गया 60, ये हो गया 60 साल हो गया बाबू। और वो क्या हो गया कितना 4 किया 5, तो यहाँ पे 60 और 12 निकल गया। इसका औसत उम्र पूछा गया है, औसत हो गया तो दोनों को जोड़ दीजिए बाबू, कितना हो गया 72, और 72 का आधा कितना होता है तो 36 गुना 72 कितना होता है 36। औसत उम्र कितना हो गया 36, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट, रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र से 1.5 गुनी है। रोशन का जो उम्र है उषा के उम्र से, उषा के उम्र से 1.5 गुनी है। तो उषा की उम्र x है, तो हमारे पास रोशन का उम्र जो होगा, रोशन का वो कहता है 1.5 गुना से 3 वर्ष कम है, 1.5 गुना से 3 वर्ष है। तो 1.5 गुना मतलब हो गया कितना, x गुने का 1.5 से 3 वर्ष कम है, तो 3 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की आयु, अब 12 वर्ष पहले, तो दोनों को 12 कम कर लेते हैं बाबू, तो x माइनस 12, 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु से आधे से 3 वर्ष ज़्यादा है। अच्छा, तो 12 वर्ष पहले हो गया, तो 12 वर्ष पहले मतलब 12 घटा लेना है, तो ये है और ये तो दोनों 12 वर्ष पहले हो जाएगा। तो 1.5x माइनस 3 माइनस हो गया 12, तो 12 वर्ष पहले। अब ये क्या हो गया, इसको सॉल्यूशन पहले हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, 1.5x हो गया, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 12 वर्ष पहले की उम्र रोशन, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से, रोशन की उम्र के आधे से, यानी कि रोशन की उम्र के आधे से कितना ज़्यादा है, 3 वर्ष ज़्यादा थी, तो 3 वर्ष ज़्यादा थी प्लस 3 वर्ष था। तो इसका उम्र से आधा वर्ष से 3 साल क्या है ज़्यादा है, कौन, उषा का उम्र, तो आधा ये इसका 3 वर्ष ज़्यादा हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 12 हो गया होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1.5x माइनस 15, और यहाँ प्लस हो गया 3 दूना 6, और बटे में यहाँ पे अगर ये 2 हो गया तो यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2x माइनस कितना हो गया 12 दूना 24। इसको सोल्यूशन करेंगे 2x माइनस 24 हो गया होगा, यहाँ से चलेंगे तो 1.5x हो गया 1.5x, और यहाँ 15 में से 6 गया कितना हो गया 9 6 15 हो गया माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ से घटा देंगे तो 0.5x हो गया होगा, और ये दोनों सेम साइन है घट जाएगा, तो 24 में से 9 जाएगा कितना हो गया 14, तो 9 और 1 10 9 5 14 हो गया होगा, 1 हो गया 15 बच जाएगा यहाँ पे 15। अब यहाँ से काट दीजिएगा, पॉइंट के साथ 0 5 दिया 15 हो गया 30, तो x का मान क्या निकल गया होगा 30 निकल गया। तो 30 हमारे पास पूछा गया है किसका तो पूछा गया रोशन का वर्तमान उम्र क्या है, तो रोशन का वर्तमान उम्र कितना है, ये तो उषा का निकल गया, तो उषा का निकल गया और हमको निकालना है रोशन का। तो रोशन का क्या करना है बाबू, तो ये रोशन का उम्र निकालने के लिए 30 गुने का 1.5 हो गया होगा, माइनस 3 निकाल दीजिए, तो यहाँ पे यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब पॉइंट हट गया तो एगो 0 कट गया, 15 दिया कितना हो गया 45, और 45 में से 3 गया कितना हो गया 42, यानी कि रोशन का उम्र कितना हो गया 42 वर्ष हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पुरुष और उनकी पत्नी का है, तो पुरुष हो गए बाबू, और पुरुष और पत्नी,
पत्नी का आयु का अनुपात कितना हो गया, 4:3 है, तो 4:3 लगा दिए। अब बोला जा रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जा रहा है, 9:7 हो जा रहा है 4 वर्ष बाद, तो हम लोग 4 लगा दिए यहाँ पे, या यहाँ पे लिखते हैं 4 वर्ष बाद। ये दोनों का डिफरेंस को पहले इक्वल करेंगे होगा, तो डिफरेंस अगर इक्वल करते हैं तो यहाँ का कितना का डिफरेंस है, 1 का, यहाँ 7 और 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ 2 करने के लिए क्या करेंगे, तो 4 दूना 8 करेंगे और 3 दूना 6 करेंगे। अब हमारे पास नया रेशियो हो गया 8 और 6। यहाँ 4 वर्ष का डिफरेंस था बाबू, मेरा कितना है, 1 साल का डिफरेंस है 1। तो हमसे पूछा गया दोनों का वर्तमान उम्र, तो एक बार 8 से गुना करेंगे तो 8 चौका कितना हो गया, 32, और यहाँ से फिर 4 से 6 चौका कितना हो गया, 24। अब क्वेश्चन आगे बोला जा रहा है हमसे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उनकी शादी के कितने वर्ष बाद कहता है, कितने, तो 5:3 था, कितना साल पहले, तो 100 हो जाएगा बाबू, और 5:3 था, तो कितना साल पहले शादी हुआ था। यहाँ से ऑप्शन से भी बना सकते थे डायरेक्टली, तो 3 से गुना कर देते हैं बाबू, तो 3 दूना कितना हो गया, 6, 3 दिया 9 हो गया, 5 चौका 20 के 0 हो गया, 5 दूना 10 और 2 12 हो गया, 120 हो गया। यहाँ से घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ 9 2 11 हो जाता है, 2 24, और यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, 3x में से 5x गया तो 2x हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना, 12, तो 12 वर्ष पहले उनका शादी हुआ था, कितना वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले उनका शादी हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को होता है कि एक महिला और उसकी पत्नी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है, 7:6 है, और वह 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। 6 वर्ष बाद बाबू, तो 6 लगा दिए। अब यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 1 का, यहाँ भी 1 का है, तो यहाँ कितना का डिफरेंस, 1 का, तो डायरेक्ट यहाँ से 6 से गुना करेंगे बाबू, ये 6 से, और यहाँ 6 से गुना करेंगे, तो 6 7 6 42 हो गया, और यहाँ 6 6 कितना आ गया, 36 हो गया। अब कितना वर्ष पहले उनका शादी हुआ था सर, ये हमसे पूछा गया, जो कि अनुपात कितना था, 4:3। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस गुना फिर कर लेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो 4 दूना 8, सॉरी 3 दूना 6 हो गया बाबू, और 4 तिया 12 126, और 6 चौका 24 के 4 हो गया 2, और 4 तिया 12 तो कितना हो गया, 14 हो गया। घटा देंगे तो कितना हो गया, 8 6 14 होता है, तो 8 हो गया। यहाँ पे बच गया कितना, 3 में से 2 गया 1, 18। यहाँ डिफरेंस कितना का हो गया, x का, तो x इक्वल तो कितना हो गया, तो 8 6 14, ठीक है सर। x इक्वल टू कितना आ गया, 18, तो 18 साल पहले शादी हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक माँ, पुत्री और पुत्र के आयु का योग कितना था, 70 साल था सर। तो माँ का, पुत्र का, पुत्री का, तीनों का योग 70 वर्ष है बाबू, 70 साल है। अब इसमें से पूछा गया यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो माँ की आयु है ना बाबू, तो पुत्र को अगर हम लोग x पूछते हैं, तो माँ की आयु जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 गुनी है। पुत्र का 3 गुना है, पुत्र की आयु के 3 गुनी है। उसके पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। अब पुत्री जो है ना सर, वो अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, तो x + 5 कर दीजिए पुत्री, यानी कि इसकी पुत्री है तो इसकी बहन भी है, तो बहन अपने भाई से कितना है, 5 साल बड़ी है। अब ये तीनों का योग हमारे पास दे रखा है कितना बाबू, 70, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5x, 5x + 5 बराबर कितना हो गया, 70, तो 5x = कितना हो गया बाबू, 65। अब यहाँ से 13 25 कितना हो गया, 65, x का मान निकल गया 13। अब यहाँ से पार्टिकुलर सबका मान निकल जाएगा बाबू, लेकिन एक क्वेश्चन में पूछा गया है माँ का उम्र, तो माँ कितना दिया हुआ था, 3x, तो 3 गुने का 13 काट दीजिए बाबू, 13 कितना हो गया, 39, 39 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 39 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है P और Q के वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। तो P और Q के वर्तमान आयु है, P और Q के वर्तमान आयु 7:5 के अनुपात में है। तो हमसे पूछा गया 5 वर्ष पहले, अब देखिए 5 वर्ष पहले, तो इसको हम लोग 7x कर देंगे और 5x कर देते बाबू। अब 5 वर्ष पहले बोला P की आयु, तो 5 वर्ष पहले कर दिए P की, 5 वर्ष पहले P की उम्र, और 5 वर्ष बाद Q की उम्र। अब 5 वर्ष बाद कहता है Q की उम्र, तो एक में घटेगा बाबू और एक में बढ़ेगा, पहले और बाद की बात हो रही है। तो 5 वर्ष बाद Q की उम्र के बीच का अनुपात 1:1 है, तो 1:1 है बाबू, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो
तो यहाँ से बोला है क्यू की उम्र, तो 5 वर्ष बाद पी की उम्र, 5 वर्ष पहले क्यू की उम्र के बीच का अनुपात। अच्छा, तो पहले हम लोग पी और क्यू का मान पहले निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या करेंगे बाबू, ये तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, सेम सेम घटता है तो यहाँ 2x हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 और 5 10 हो गया बाबू। 2 से काट दीजिए 5, x = 5। सिंप्लीफिकेशन समझने का कोशिश करना आपको, ऐसे सिंप्लीफिकेशन। अब हमारे पास पूछा गया दोनों का, पहले पूछा है तो 5 से करेंगे तो 7 × 5 = 35 पी का हो गया बाबू, और 5 × 5 = 25 हो गया हमारे पास क्यू का, पी का और क्यू का। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए आगे बोल रखा है पी की उम्र 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 30, 5 घटा दीजिए बउआ। और पूछा गया है क्यू का उम्र, तो और पी का 5 वर्ष पहले और क्यू के उम्र के बीच का अनुपात, 5 वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष बाद पी और 5 वर्ष पहले क्यू के बीच का अनुपात पूछा है, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 40 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और अनुपात काट दिए तो कितना हो गया 2:1 आंसर हो जाएगा, कितना हो गया 2:1, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बाबू, वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है, कहता है वनराज का आयु जो है उसके पुत्र के आयु के 3 गुनी है। तो यहाँ पे पिता वनराज हैं और ये पुत्र के आयु के 3 गुनी हैं, एक होंगे तो ये 3x होंगे तो ये 3x, सॉरी 1 और 3 ले लेते हैं हम लोग, बाद में देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब कहता है 3 गुनी है, उनके पुत्र की आयु उनकी पुत्री की आयु पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। अब कहता है उनकी पुत्री की आयु जो है पुत्र से कितना है 3 वर्ष कम है, तो x लगा दीजिए बाबू, यहाँ 3x लगा दीजिए। अब पुत्री की आयु जो है सब 3 वर्ष कम है तो x - 3 कर दीजिए। तो पुत्री की आयु उनके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है, यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों के आयु का योग 63 वर्ष था। कब सर 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का 65 वर्ष था। 3 वर्ष पूर्व योग कितना था 63 वर्ष, सॉरी योग कितना था 63 वर्ष था। तो 63 वर्ष था, तो कहता है वनराज की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ठीक है सर, तो 3 साल पहले है तो आप इसका वर्तमान निकालते हैं, तो वर्तमान निकालते हैं तो 3 साल तीनों बड़े रहेंगे, तो 3 साल पिता बाप बेटी सब बड़े होंगे सर, तो 3 कितना हो गया 9, तो 63 + 9 जोड़ दीजिए, ये वर्तमान का योग निकल गया होगा। तो वर्तमान का योग कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 9 × 3 = 12 और 6 और 1 7 72 हो जाएगा। और मेरे पास यहाँ योग कितना हो गया 3 है, उससे 4x और एक कितना हो गया 5x, तो 5x हो गया -3 हो गया, 3 इधर ला के जुड़ जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो गया 75 हो गया। 5 से काट दीजिए बाबू, तो 15 × 5 = 75, x का मान 15 निकल गया। अब वनराज का उम्र पूछ रहा था तो यहाँ से सर पूछ दीजिएगा, 3 गुने का 15 लगा दीजिए, 15 ये कितना हो गया 45, इनका उम्र कितना हो गया बाबू 45 वर्ष हो गया। कितना हो गया 45 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि किसी व्यक्ति की आयु में 4 वर्ष घटाया जाए और उसे देखिए किसी व्यक्ति की आयु है बाबू तो x हो गया, उसमें कहता है 4 वर्ष घटाए जाते हैं, तो 4 घटा दिए जाते हैं, और 5 से विभाजित किया जाता है तो 5 से हम लोग भाग दे दिए देते हैं। 5 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। अब ये किसका हो गया, पोता की आयु दर्शाता है, तो पोता की आयु दर्शाता है, पोता की आयु दर्शाता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते की एक बहन है जिसकी आयु कितना है 5 वर्ष है सर। पोते की एक बहन है, बहन की आयु कितना है 5 वर्ष है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ सर, पोते से 6 वर्ष छोटी है। अब पोता से 6 वर्ष छोटी कौन है बाबू, उसकी बहन। तो पोता से 6 साल छोटी है कौन है, उसकी बहन। तो अच्छा, तो अब यहाँ से हमारे पास पोता का उम्र हो गया। अच्छा आगे देख लेते हैं सर, जो 6 वर्ष छोटी है तो दादा की आयु ज्ञात करें। अच्छा चलिए सर, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बहन तो 5 लगा दीजिए बाबू, तो पोता हो गया -6 बराबर बहन कितना हो गया 5, 6 × 5 = 11, यानी पोता कितना साल का हो गया बाबू 11 साल। और ये इक्वेशन में पुट कर दो बाबू, x - 4/5 बराबर 11 हो गया। अब यहाँ से x - 4 बराबर 11 × 5 = 55, और 4 जोड़ दीजिए सर, तो एक जगह कितना हो गया 5 × 4 = 9 हो गया, 59 वर्ष हो गया। यानी दादाजी कितने साल के थे 59 उम्र के थे, जो ऑप्शन नंबर आपके पास डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
देखिए सेंटेंस को समझना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलना है आगे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को पूछा हुआ है क्वेश्चन कि नीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। नीतू की आयु नीतू से 10 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे नीतू है और यहाँ पे नीतू है। तो नीतू से 10 वर्ष, इसको एक साथ ही x + 10 है, 10 वर्ष अधिक है। तो नीतू की आयु नीतू से 10 वर्ष अधिक है। अब नीतू की आयु गीतू से 7 वर्ष अधिक है। अब कहता है नीतू की आयु जो है ना गीतू से 7 वर्ष क्या है, अधिक है। तो अब नीतू की आयु यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो नीतू की आयु जो है वो गीतू से कितना है, गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, 7 वर्ष अधिक है गीतू से। तो गीतू से कितना है, 7 वर्ष अधिक है। तो गीतू के अगर एक साथ ही x प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर ये x + 7 हो जाएगा 7 वर्ष। यदि उनके आयु का योग 48 वर्ष है तो नीतू की आयु देखिए तो यहाँ पे है। तो अब यहाँ से x + 7 हो गया। तो x + 7 को अगर यहाँ पे अगर जोड़ देते हैं बाबू 7, तो 7 यहाँ पर भी बढ़ा दीजिए, यहाँ पर भी अगर 7 बढ़ा देते हैं तो हमारे पास देखिए क्लियर हो गया सब। नीतू का मिल गया हमारे पास, नीतू का दोनों जगह इक्वल हो गया। अब गीतू भी मिल गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बाबू, x और x 2x हो गया, 3x हो गया। और 10 और 7 17 और 7 कितना हो गया, 7 दूना 14, 10 कितना हो गया, 24 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा था, तीनों का उम्र का योग 48 दे रखा था बाबू, 48। अब यहाँ से जाके घटा दीजिए तो 3x बराबर यहाँ कितना हो गया, 4 2 हो गया 24। अब 3 से काटिएगा, 3 8 24 से x का मान निकल गया 8। अब हमसे पूछा गया है किसका उम्र, तो पूछा गया नीतू का उम्र पूछा गया। तो नीतू तो यही है ना बाबू, तो नीतू ये है। तो 8 x प्लस कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ 8 + 17 कर देते हैं तो कितना हो गया, 18 17 3 20 और 5 25 हो जाएगा। तो नीतू का कितना उम्र हो गया, 25 वर्ष हो गया। तो नीतू का कितना हो गया, 25 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन को और एक तरीका से हम लोग बना सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो पहले तीनों का नाम लिख लेना है बाबू, नीतू मीतू और गीतू। तो नीतू है, मीतू है और गीतू है। तो सबसे पहले क्या पीछे से इस क्वेश्चन को देखिएगा सर। कहता है मीतू को आयु जो है सर गीतू से 7 वर्ष अधिक है। ये 0 था तो इसके पास 7 था सर। अब कहता है क्या चीज, नीतू को आयु से 10 वर्ष अधिक है। जब 7 है तो कितना हो जाएगा सर, 17। इसे 10 वर्ष अधिक है तो 17 हो गया। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 17 3 20 और 4 24 हो गया। ये 24 साल एक्स्ट्रा हो गया सर। और टोटल योग कितना है, 48। तो 48 में 24 को अगर आप यहाँ पे 48 है और इसमें से 24 है एक्स्ट्रा, तो इसको 24 को निकाल दीजिए बुआ। ये एक्स्ट्रा है सर, बड़ी है, उम्र बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 24। और 3 आदमी है तो 3 से भागा दे दीजिए तो प्रत्येक का निकल गया 8, यानी गीतू 8 हो गया। ये सब को 8 जोड़ दीजिए बुआ। तो यहाँ से तीनों का उम्र निकल गया। वो क्या 8 साल हो गया, यहाँ 8 7 में 14 1 15 साल हो गया। और 17 3 20 और 5 25 हो गया, वो 25 साल हो गया। तो हमसे नीतू का पूछा गया था तो नीतू का 25 साल हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आप ऐसे भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, 4 वर्ष पहले माँ की उम्र उसके बेटे की उम्र की 13 गुनी थी। अब कहता है 4 वर्ष पहले माँ की उम्र बेटे की उम्र की 13 गुनी थी। तो 4 वर्ष पहले देखिए, माँ की उम्र जो है वो पुत्र के उम्र का कितना था, 1 है। तो पुत्र की उम्र के 13 गुनी थी, तो ये 13 थी। अब क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुनी है। अब कहता है कितना वर्ष बाद बाबू, तो 2 वर्ष बाद। तो यहाँ पे हम लोग 2 वर्ष बाद लिख देते हैं। 2 वर्ष बाद कहता है माँ की उम्र बेटे की उम्र के 4 गुनी है। माँ की उम्र 4 गुनी है, बेटा से 4 गुनी है। तो कहता है कितने वर्ष बाद माँ की उम्र बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब कितने वर्ष बाद माँ की उम्र बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो माँ की उम्र बेटे की उम्र की 3 गुनी 3:1 लाना है सर। ये तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से आते हैं। 3:1 करना, कितने वर्ष बाद होगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं बाबू, इसका कॉमन डिफरेंस कितना का है, 12 का है। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना का है बाबू, 3 का। यहाँ 4 से गुना कर दीजिए तो 4 हो गया, 4 चौका 16। अब हमारे पास ये हो गया सर। अब यहाँ 16 में से 4 के कितना हो गया, 12। कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया। अभी देखिए पहले और बाद है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना हो गया, 6। यहाँ पे 6 हो गया बाबू। और यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया, 3 का। 3 हो गया। अब हमारे पास दोनों को निकालना, तो कॉमन काटेंगे तो कितना हो गया, 2। तो 13 दूना कितना हो गया बाबू, 26। और ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये 2 हो गया। तो ये माँ का हो गया, ये पुत्र का हो गया 26।
अब बोला जा रहा है 4 वर्ष पहले था तो दोनों में 4 को ऐड कर देना बाबू। तो ऐड कर देंगे तो 26 और 4 कितना हो गया 30, और 4 और 2 कितना हो गया 6। अब हमसे क्वेश्चन आगे क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है कि कितने वर्ष बाद 3:1 हो जाएगा, तो दोनों में x जोड़ दीजिएगा और अनुपात 3/1 हो जाएगा, 3 गुना बोला जा रहा है। तो यहाँ से घटा देंगे तो 6 तारीख कितना हो जाएगा 18, तो 30 में से 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 30 में से 18 अगर घटा देते हैं तो 18 2 20 हो गया और 10 12 हो जाता है, और यहाँ से घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 2x। अब यहाँ से काट देते कितना हो गया 6, x इक्वल टू कितना हो गया 6, जो आपके पास ऑप्शन नंबर कितना पर है, ए पर है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।